सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि पिछली वीडियो मैंने कमेंट्स की बनाई थी, तो उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार जताया भाई, थैंक यू सभी के लिए। और फिर मैंने उसके बाद देखा कि उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाइयों के, बहनों के, बहुत सारे अभी भी डाउट्स बच रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो और बना दी जाए, ठीक है ना, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। एडमिशन होने से पहले जो आपके डाउट्स है, जो आप पूछना चाह रहे हो मेरे से, वो मैं आप तक पहुंचा दूं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये दूसरी वीडियो भी ले आए यूट्यूब कमेंट्स की, ठीक है। तो और टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आ चुके हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे। लास्ट वीडियो डली थी 5 दिन पहले। कमेंट सेक्शन में जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहला कमेंट है पायल गेमिंग का। काइट और जीएल बजाज में से काइट अच्छा है, लेकिन जीएल बजाज के प्लेसमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जीएल बजाज ज़्यादा सही हुआ ना। काइट और जीएल बजाज, काइट जो है भाई अलग यूनिवर्सिटी बन चुका है, ठीक है। तो उस काइट के अंदर जो रूल्स होंगे वो अपने होंगे। AKTU बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं AKTU को प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं खुद पछता रहा हूँ AKTU यूनिवर्सिटी के अंदर आके, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आप भी ऐसी गंदी यूनिवर्सिटी में जाओ जिसकी चेकिंग इतनी गंदी है, सिलेबस इतना गंदा है, फालतू के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। काइट के अंदर आओगे आप, ये कुछ फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। काइट की प्लेसमेंट्स भी अच्छी है, जीएल बजाज की प्लेसमेंट अच्छी जा रही है, पर ऐसा नहीं है कि काइट की भी बुरी जाती है प्लेसमेंट। काइट की भी प्लेसमेंट अच्छी जा रही है इस साल, ठीक है ना। तो काइट में आ सकते हो आप, और आपके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ, और अब आपके ऊपर, आप जीएल बजाज में जाना चाहते हो या काइट में जाना चाहते हो, ठीक है, वो आप चूज़ कर लेना खुद। भाई 74% जेई मेंस यूपी होम स्टेट OBC NCL ECE मिल रही है काउंसलिंग से, तो मैनेजमेंट से ट्राई करके ECE मिल सकती है क्या? भाई मैनेजमेंट से नहीं मिलेगी आपको, ECE काउंसलिंग से मिल रही है, आप उसे ही ले लो, ठीक है ना। ब्रो जस्ट अ क्वेश्चन, 81.5 परसेंटाइल OBC होम स्टेट CSC मिलेगी? नहीं भाई, CSC नहीं मिलेगी, ECE मिल जाएगी, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन कोई मिल जाएगी, पर CSE नहीं मिलेगी, ठीक है ना भैया। काइट में ECE मिल रहा और लोकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में CSC मिल रहा है, कौन सा लूँ? और ECE बहुत ज़्यादा टफ़ है क्या? भाई ECE देखो थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट बन जाता है, तो टफ़ थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। आप कंप्यूटर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंप्यूटर ये कंप्यूटर वो। ECE में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, आप सीधा कॉलेज में आओगे तो पढ़ोगे, सब चीज़ नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा सा टफ़ लगता है, ठीक है ना। और भाई रही बात ECE और CSC में से लेने की, CSC अलग ट्रेड है, ECE अलग ट्रेड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो लो, ठीक है ना। अगर आपको कंप्यूटर साइंस से करनी है तो कंप्यूटर साइंस लो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स लो, ठीक है ना। दोनों अलग ट्रेड है। अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो ले सकते हो आप। हॉस्टल में कितनी सीट है? भाई हॉस्टल की सीट का तो मुझे पता नहीं है, मैं हॉस्टल की सीट गिन थोड़ी रहा हूँ, ठीक है ना। कॉलेज में पता कर लो कितनी सीट्स हैं। कोई डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो अपना इंस्टा एक्सेट्रा दे दो, एडमिशन रिलेटेड बात करनी है, दे दो भाई दे दो। भैया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर CSC करवाना टफ़ है कि हो सकता है? टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, नहीं होता, इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, ठीक है ना। 9.5 SGPA CGPA जो भी है वो मांगते हैं, ठीक है, वो आनी इम्पॉसिबल होती है, तो टफ़ है। ये मत सोचो कि ब्रांच अपग्रेड करवा लेंगे, नहीं होती ब्रांच अपग्रेड, बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। अगर आप बिल्कुल पढ़ने वाले हो, तगड़ा पढ़ते हो, ले आए 9.2 9.3 SGPA तो हो जाएगी, वैसा आती नहीं है इतनी। मैकेनिकल ब्रांच का रिव्यू मिल सकता है क्या? मैकेनिकल ब्रांच भाई इतनी ज़्यादा मैं प्रीफर करता नहीं हूँ मैकेनिकल ब्रांच, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच की प्लेसमेंट्स एवरेज पैकेज जो हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। 1-2 स्टूडेंट्स ही होंगे जिनके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं, बाकी कोई बाहर से प्लेसमेंट लेता है, कॉलेज से प्लेसमेंट बहुत कम बच्चे लेते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल के लिए बच्चे बहुत सारे आते हैं, पर फिर भी मैकेनिकल ब्रांच थोड़ी सी सो ब्रांच है, ठीक है ना। जो काइट है वो मेनली
कंप्यूटर ब्रांचेस के लिए जाना चाहता है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इनके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है काइट। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच को मैं इतना वो कुछ बढ़ावा दूंगा नहीं। ठीक है ना, अब आप किसी मैकेनिकल स्टूडेंट से पूछोगे तो वो तो अपनी पढ़ाई करेंगे ही कि हमारी ब्रांच ऐसी है, हमारी ब्रांच के बिना ये नहीं हो सकता, सिविल के जो काम है वो मैकेनिकल वाले करते हैं, सिविल में आप ये सरिया बनाते हो, कौन बनाता है, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के बच्चे बनाते हैं, कार में घूम रहे हो, मैकेनिकल वाले बनाते हैं। भाई कार बनानी आसान बात है। ठीक है, अब कोई मैकेनिक है, वो काम कर रहा है किसी दुकान पे, कार ठीक कर रहा है, क्या अब उसे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता दूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बता दूँ? ठीक है ना, तो अब अगर आप मैकेनिकल के टीचर से, स्टूडेंट से पूछोगे, वो अपनी पढ़ाई करेंगे ही। ठीक है ना, मैं सिविल का हूँ, मैं अपनी ब्रांच को इतना बढ़ावा नहीं देता। प्राइवेट में कुछ नहीं है मेरी ब्रांच में, जो है गवर्नमेंट में है, PWD वगैरह में। ठीक है ना, अगर अब आपका इंटरेस्ट है ही मैकेनिकल में तो आप ले सकते हो। ठीक है, 100 ब्रांच है। गुड एफर्ट, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू भाई। एडिट कर रखा है, क्या कर रहे हो? एडिटेड, थैंक्स ब्रूदा। भाई ब्रूदा क्या होता है? 450, अबे वो तो फेक था, IIT बॉम्बे की वेबसाइट पे तो देख लेते। क्या देख लेते, पता नहीं क्या बोल दिया होगा किसी ने कुछ। ये मेरे स्कूल की वीडियो के कमेंट हैं। इनकम सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का? भाई इनकम सर्टिफिकेट आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पूरे साल की, आपके पिताजी की, जब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन में फ़ीस ज़्यादा लगती है? नहीं भाई, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती है। जो कॉलेज की फ़ीस है 1,38,000 या 40,000, वही फ़ीस लगेगी। सबके लिए सेम रहती है, किसी के बस ट्यूशन फेवर सीट्स वालों के लिए जो वो फ़ीस माफ़ हो जाती है, बाकी सबके लिए सेम रहती है। आई एम स्टडी इन देवती मोदी पब्लिक स्कूल। बढ़िया बेटा, कृष्णा अरोड़ा, ले भाई लाइक कर दिया। स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी OBC के लिए? स्कॉलरशिप आपकी AKTU से ही मिलेगी, जहाँ से मिलती है हर बार सब बच्चों को, वहीं से मिलेगी स्कॉलरशिप। भैया जो एग्ज़ाम्स होंगी काइट में, उसकी चेकिंग AKTU जैसी नहीं होगी ना इस साल से? हाँ भाई, AKTU जैसी नहीं होंगी। AKTU की चेकिंग तो बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं आपको AKTU की चेकिंग की एक कहानी बताता हूँ। मेरी क्लास की एक लड़की थी, टॉपर है, मतलब ठीक है अभी भी है ही, तो उसकी बैक लग गई। ठीक है ना, कितने नंबर आए? ऐसे ही आए थे उसके 15 या 16 नंबर आए थे 100 में से, एक टॉपर के। फिर उसने रीचेकिंग में डलवाई। सबसे पहले बेचारी ने 300 रुपये दिए, कॉपी मंगाई अपनी, 300 रुपये में कॉपी आती है। फिर उसने कॉपी देखी अपनी। ठीक है, कॉपी भी 1-1.5 हफ्ते बाद जाकर आती है, 2 हफ्ते भी लगा देते हैं। फिर उसने 2500 रुपये दिए रीचेकिंग के। ठीक है ना, 2700-2800 रुपये हो गए। फिर रीचेकिंग के दिए, 3000 रुपये उसके लग गए। उसके बाद उसके नंबर पता कितने आए? 75 नंबर। 75 से 80 के बीच में ही नंबर आए थे। भाई देख लो गैप, कहाँ 75, कहाँ 15, कितना गैप। ये तो किसी से गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती तो किसी से हो नहीं सकती। तो AKTU के टीचर जानबूझ के भी कर देते हैं ये चीज़ें कि फेल कर दिया। यार तुम ही बताओ, रीचेकिंग में 75 आ रहे हैं और रिज़ल्ट में 15 नंबर, कोई डिफरेंस है? चलो ठीक है, मैंने मान लिया अगर किसी के 40 नंबर हैं, ये 30 दे रखे हैं, ठीक है ना, तो 10 नंबर का डिफरेंस मैं मान सकता हूँ, 5 नंबर 7 नंबर इनका डिफरेंस मान सकता हूँ। लेकिन तो 50 नंबर का डिफरेंस हो गया सीधा, 50 से भी ज़्यादा का ही हो गया शायद, इतना डिफरेंस। बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है AKTU। हाँ भाई, काइट में जो है अच्छी चेकिंग होगी, जो अभी तक का है, अच्छी टीचर्स हैं, अच्छी चेकिंग होगी। भैया CS की किस ब्रांच में फर्स्ट ईयर में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं? भाई फर्स्ट ईयर में तो सब बच्चे सेम पढ़ते हैं, C लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस की जो C लैंग्वेज होती है वही पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। और आपकी जो फिर पाइथन, जावा ये सब आती हैं, ये आपकी आती है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से। MCA डायरेक्ट एडमिशन के लिए कितने रुपीज़ लगते हैं? भाई वही जो कॉलेज फीस है, 1,38,000 40,000 के आसपास। एंड BSc में कितने % चाहिए? भाई BSc नहीं है काइट में। भैया लेटरल एंट्री के ऊपर वीडियो जल्दी लाना। अरे यार लेटरल एंट्री की यार ऋषभ भाई, यार क्या करूं यार, मैं बस लेटरल एंट्री की वीडियो से जो है ना, मैं बस जा ही नहीं पा रहा कॉलेज यार, क्या करूं, मेरी भी थोड़ी मजबूरी यार, ये पेपर्स चल गए अब।
अब तो जब कॉलेज जाऊंगा जब ही आ पाएगी लेटरल एंट्री की वीडियो। न मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ कि लेटरल एंट्री का क्या कैसे प्रोसेस है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2.2 लाख CRL OBC होम स्टेट पे काइट में CSC स्पेशलाइजेशन या IT मिल जाएगी यार। 2.2 लाख पे मुश्किल है, अगर बाद में सीट्स बच गई तो मिल जाएगी, वैसे तो मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी काउंसलिंग में बैठ जाना, किस्मत अच्छी होती है तो मिल भी जाती है। 2.2 लाख है, शायद मिल जाए, ठीक है ना। IT शायद मिल जाए, बैठ जाना, ठीक है ना। भाई एवरेज पैकेज क्या है? भाई कौन सी ब्रांच का पूछ रहे हो एवरेज पैकेज? जो CSC ब्रांच का है 5 से 6 लाख है। EC का 3 से 5 के बीच में 3, 3.5, 4 लाख ऐसी कुछ है, ठीक है ना। आप कौन सी ब्रांच का पूछ रहे हो वो बताओ। भैया मेरे को RKGIT में CSC DS मिल रही है एंड काइट और NIT में EC मिल रही है, कौन सी बेस्ट रहेगी प्लीज़ भैया रिप्लाई में। भाई देखो दोनों वही बात है, अलग ट्रेड हो गई, जिसमें आपका इंटरेस्ट आप उसमें लो, ठीक है ना। CSC अलग ट्रेड है, अलग ब्रांच है, EC अलग ब्रांच है। EC थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उसमें लो, ठीक है ना। और RKGIT यार बहुत गंदा कॉलेज है, बहुत गंदा। हम पेपर देने जाते हैं RKGIT में, ठीक है, मैं बताता हूँ। एक तो उसकी क्लास बहुत छोटी छोटी, ठीक है। सीट्स, उनकी सीट्स और बेंच इतनी इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी देख रहे हो, इतनी बड़ी में कहाँ ही बैठेगा भाई इंसान। और फिर बेंच इतनी बड़ी, फिर टेबल भी इतनी बड़ी ना, उन टेबल में कुछ कंफर्ट है भाई। ऐसा लग रहा है लकड़ी के फट्टे जो है बस कील मार के ऐसे चिपका दिया और उसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है ना। इतनी गंदी क्लासेस है, इतनी गंदा कॉलेज है वो। उसके कैंपस में कुछ नहीं, उसके ब्लॉक्स बेकार एकदम, कुछ अंदर फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और AC जो है, AC तो उसमें है ही नहीं, किसी किसी ब्लॉक में तो है ही नहीं AC। और हमारे जिसमें मैं पेपर देता हूँ ना, अब कल पेपर देने गया था, 2 AC लग रहे हैं उसमें, काम ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। इतनी सी कूलिंग नहीं कर रही, इतनी सी भी। RKGIT बहुत बेकार कॉलेज है, बहुत बेकार। उसे रेटिंग दूंगा 5 में से 1 स्टार। 1 स्टार इसलिए दे दी, AKTU के अंडर आता है इसलिए दे दी, बाकी बेकार है भाई, बेकार सब RKGIT तो। ठीक है, आप जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी ट्रेड मतलब जिस ट्रेड में इंटरेस्टेड हो आप, CSC में या EC में, आप वो लेना। RKGIT अच्छा नहीं है भाई। यस भाई। भैया 87 परसेंटाइल EWS फ्रॉम बिहार CSIT या स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी? मिल जाएगी ब्रो, बैठ जाना, काउंसलिंग में मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में कोर CSC ब्रांच की क्लासेस 5 बजे चलती है या फिर 3 बजे तक? भाई हर दिन का अलग हिसाब होता है, किसी दिन 3 बजे तक चलती हैं, किसी दिन 4 बजे तक चलती हैं, किसी दिन 5 बजे तक चलती हैं। वो आपके टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड है, टाइम टेबल क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है रोज़ 5 बजे ही चल रही है, वो दिन के हिसाब से होता है, जैसा आपका टाइम टेबल है, ठीक है ना। जैसे लिख रखा है इस भाई ने भी। अखिलेश है मेरा दोस्त है, बता रहा था 2 दिन शायद 5 बजे तक चलती हैं और सारे दिन 3-3 बजे तक, ठीक। फिर जब पेपर आते हैं जब तो 3-3 बजे तक की क्लासेस हो जाती हैं। भाई डायरेक्ट एंट्री में ज़्यादा फीस लगती है क्या या फिर काउंसलिंग के थ्रू आने से? भाई डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग में सेम फीस लगती है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा लग रही है इसमें कम लग रही है। फ़ीस बस कम उसमें लगती है ट्यूशन फेवर सीट में, उसमें तो फ़ीस लगती ही नहीं, खैर यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है बस, बाकी फ़ीस सबके लिए सेम होती है। भैया फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब से स्टार्ट होते हैं प्लीज़ बताना भाई प्लीज़। भाई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो AKTU में होते थे वो फेब में होते थे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के जुलाई में होते थे, ठीक है। अब काइट अपनी यूनिवर्सिटी बन गया है, अपना सब सारा कुछ रूल्स होगा, तो जैसा वो करेंगे उसका भी मुझे पता नहीं है कब रखेंगे ये पेपर कब नहीं, पर जो AKTU के हिसाब से हैं वो फेब में होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के जुलाई में। भाई अगर कॉलेज में CSC AI, पहली बात तो CSE AI नहीं है, CSAI है, ब्रांच मिल रही तो क्या कॉलेज वर्थ इट रहेगा? हाँ भाई वर्थ इट रहेगा, अच्छा कॉलेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए, काइट बढ़िया है एकदम। प्लेसमेंट वाइज एंड एवरीथिंग, एक्सपोजर वगैरह सब अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह सब अच्छे हैं, लोकेलिटी, अंदर का एनवायरनमेंट सब बढ़िया है।
काइट गाजियाबाद ईसी वर्सेज एलएनसीटी भोपाल। एलएनसीटी भोपाल मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो सॉरी ब्रो, इसके बारे में नहीं बता सकता। भैया काइट की ई कैसी है प्लीज़ बता दो उसके बारे में, मुझे यही ब्रांच मैकेनिकल चाहिए प्लीज़ टेल मी गाइस। सो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी, वही नौकरी हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि भैया बड़े बड़े पैकेज जा रहे हैं इन ब्रांचेस से, ठीक है। 1-2 बच्चे होते हैं जिनके लग जाते हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस, जो एवरेज है 10-15 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिलती है इन ब्रांचेस में, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ। मैकेनिकल ब्रांच हुई, सिविल ब्रांच हुई और इलेक्ट्रिकल ब्रांच हुई, इनमें यही हिसाब किताब है भाई। अब की बार पूरी फीस एक ही बार में ली है? अच्छा, एक ही बार में ले ली यार, ले ली होगी, क्योंकि मेरे टाइम में तो बच्चों ने वो करवाई थी, क्या बोलते हैं, सेमेस्टर वाइज फीस। पर आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, एक एप्लीकेशन लिखो अपना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो, अगर कर देंगे। वैसे कर देते हैं, लेकिन यार अगर इस साल नहीं कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक बार, ठीक है ना, क्या पता कर दें। अंदर अकाउंट ऑफिस में एक सर बैठते हैं कैबिन में, मुझे नाम उनका पता नहीं है, उनके पास एप्लीकेशन लेकर जाना, अगर वो साइन कर देते हैं तो हो जाएगी, नहीं करते तो फिर नहीं होगी, ठीक है ना। भैया RKGIT कैसा कॉलेज है? अभी बताया है RKGIT कैसा कॉलेज है भाई। काइट MS, अच्छा भाई काइट में से हैं भाई, काइट में से CSIT, GL बजाज में CSC AIML, गलगोटिया में CSC AI, इनमें से क्या ऑप्ट करूं भाई? अच्छा, अगर फुल मौज मारनी है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी चल रही है लेकिन मौज चाहिए एकदम बढ़िया, क्लासेस जा रहे हैं आ रहे हैं, अटेंडेंस का कोई कुछ नहीं, ठीक है। नाइट आउट मार दे तो पहुंच जाओ गलगोटिया में, ठीक है ना। अगर पढ़ना है तो काइट या काइट या GL बजाज में देख लो, ठीक है। मेरे अगर एक भाई देखो, AKT यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया है, एक GL बजाज जो है AKT यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है। अब काइट अलग है, तो काइट कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि AKTU अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो काइट में CSIT ले सकते हो, ठीक है ना। मैं कोई प्रमोशन वीडियो वगैरह नहीं कर रहा, पर GL बजाज है वो नोएडा में पड़ जाता है, थोड़े ज़्यादा मज़े हैं वहाँ पे, ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से काइट CSIT ले लो, ऑटोनोमस की वजह से प्लेसमेंट भी अच्छे खासे हैं यहाँ के। अगर भाई आपको लोकेलिटी सब बढ़िया चाहिए, एकदम खुला मामला चाहिए, तो नोएडा तो देखो है ही उसके लिए। GL बजाज नोएडा में ही पड़ता है, मज़े चाहिए तो चले जाओ वहाँ पे, पढ़ाई भी ठीक ठाक है GL बजाज की, प्लेसमेंट्स भी अच्छे ही हैं, ठीक है। तो काइट CSC, काइट में से GL बजाज में से कुछ भी ले लो, दोनों बढ़िया हैं। बस फ़र्क कितना है, काइट अलग यूनिवर्सिटी है, GL बजाज AKTU से, बस इस चीज़ का फ़र्क है, ठीक है ना। रिप्लाई में क्या है, प्लीज़ रिप्लाई अच्छी है भाई। काइट में IT ब्रांच मिल रही है मुझे थ्रू UP टेक काउंसलिंग, क्या वर्थ इट है? पढ़ने टाइप वाला हूँ, क्या मैं प्लेस हो जाऊँगा अच्छे जैन? भैया मैं इसी साल 2024 में ज्वाइन करने वाला हूँ, आपसे भी मिलना चाहता हूँ कॉलेज के फर्स्ट डे पे, क्या आप मिलोगे? भाई IT ब्रांच काइट में मिल रही है, अच्छी ब्रांच है, क्योंकि IT ब्रांचेस के भी अच्छे पैकेजेस जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी जगह आ रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो तो अच्छी जगह आ रहे हो, ठीक है ना। और भाई मिलने की बात है, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ आप बताओ, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ जो नहीं मिलूँगा, या मेरे आसपास 4-5 बॉडीगार्ड चल रहे हैं? नॉर्मल इंसान ही हूँ आपकी तरह ही, ठीक है, मिल लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ये ले भाई, लाइक कर दिया तेरा कमेंट। अबाउट MTech ऑल्सो ब्रो, MTech नहीं है काइट में भैया। काइट में CSC स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए या IT, दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है? और CSC स्पेशलाइजेशन में से CSC अपग्रेड होता है क्या? देखो अभी बताया मैंने, अपग्रेड तो हो जाता है, पर नंबर बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 9.5 SGPA मांगते हैं, जो आना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल सा ही होता है, ठीक है ना। और काइट में CSC स्पेशलाइजेशन की कोई सी भी ब्रांच मिल रही है तो वो ले लो, IT मिल रही है IT ले लो, कोई सी भी ले लो, आप तो कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। जो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे, 1-2 जने से पूछना कि कौन सी लूँ, फिर आप ले लेना, ठीक है ना।
हेलो ब्रो, कॉलेज में लोन प्रोवाइड करते हैं क्या एससी कैंडिडेट, और कितने तक का कराते हैं और कितना जल्दी करा सकते हैं, और क्या फ़ीस एक साल की एक साथ में लेते हैं? भाई देखो, इस साल जो बच्चे कह रहे हैं कि पूरी पूरी फ़ीस ले रहे हैं, तो पूरी पूरी फ़ीस ही लेंगे। और ब्रो लोन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। काइट में एजुकेशन लोन पड़ेगा, ले भाई, इस भाई ने बता रखा है एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। ऐसे कॉलेज से मैंने भी नहीं सुना कि लोन दे रहे हैं या फिर कुछ लोन वोन का कुछ है, ठीक है ना, फ़ीस पूरी देनी पड़ती है। भैया पीजी का रेंट बता दीजिए काइट के बगल में जो हो। भाई काइट के बगल में बहुत सारे पीजी हैं, सबके अलग अलग रेंट है। आपको 60,000 रुपये साल वाला पीजी भी मिल जाएगा, 70,000 रुपये साल वाला पीजी भी मिल जाएगा, 80,000, 90,000, 1 लाख, ठीक है। बस क्या है, फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जाती है, मैस बढ़ती चली जाती है, खाना अच्छा, बस वही है। जो आपका बजट है आप उसके हिसाब से लो, पीजी हर तरह के अवेलेबल है। और अगर मेरी राय मानो तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में ही रहो, कॉलेज के हॉस्टल में रहो, क्योंकि बाहर से आओगे तो थोड़ा सा पता चल जाएगा लोकेलिटी के बारे में कि कैसी है। कॉलेज के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है ना। मैं जो ईसी को ईजी समझ के काइट में एडमिशन ले लिया। अरे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई कुछ हार्ड नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीयूई ब्रो। मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं, पीयूई तो बहुत पहले ख़त्म हो गए। भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताओ प्लीज़। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है शुरू में, क्या रिप्लाई है, मत ले। बढ़िया भाई, बात करनी है आपसे, कैसे कांटेक्ट करूँ ब्रो? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो बात के लिए। तो भाई यही कमेंट थे, और तो अब नीचे वो आ गए, उनके कमेंट के मैंने रिप्लाई कर दिए पिछली वीडियो में। ठीक है भाई, ये सारे कमेंट थे। अगर अभी भी आपका कोई और डाउट हो तो और कमेंट कर देना, एक और वीडियो बना देंगे। और भाई कल पेपर है मेरा यूनिवर्सिटी का, और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, शेयर, ठीक है ना, अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, सब जगह शेयर कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करवा देना चैनल को। भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा तो कुछ तो फ़ायदा करवा दो मेरा। ठीक है भाई, पिछली वीडियो मेरी 5 दिन पहले आई थी, फिर 12 दिन पहले। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। चेस्ट में दर्द हो रहा है, चेस्ट मार ली थी कल जिम में। जय सिया राम।